हम उसको चाहते ही नहीं है। हम तो अभी कहते हैं सरकार नीचे गिर जाए, हमारा अपनी सरकार बने। अब तो ये चीजें ही अलग है, इतना मंजर देख के भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चाहते हैं आवाम क्या चाहती है, तो कुछ भी नहीं पता लग सकता। सिर्फ मोदी ने ही देश डुबोया है, सिर्फ बहुत ज्यादा इसने रेस पीछे कर दिया, इसने 100 साल देश पीछे कर दिया है मोदी ने। उन्होंने कहा था दिवाली पे आपको किस्त देंगे नवंबर में, दिवाली की किसी की दिवाली नहीं मनी, किसी के पास किस्त नहीं आई। आज किसान आंदोलन करने लगा है तो आज उन्होंने दिसंबर में किस्त भेज दी 2000 रुपए की। देखो बुजुर्ग यहाँ ऐसे रोड रहे हैं, हाँ उनको शर्म नहीं आती मोदी को। और आप तो आराम से बिस्तर में लेटा हुआ, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे रल रहे हैं, उसको तमीज नहीं है हमारे बुजुर्ग कैसे बैठी है। देश के साथ इतना छल कपट करा उसने, ऐसा प्रधानमंत्री कभी आया न आएगा न आनेगा। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। कहां से आए इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, पर महिलाओं का उतरना एक बहुत गंभीर विषय है। इस आंदोलन में महिलाओं का उतरना, इन लोगों से भी बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। कहां से आप? किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। बाजपुर उत्तराखंड से। तो क्या लग रहा है कि अब सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है, बैठक करने के लिए तैयार है, क्या कहना आपका? सरकार तैयार नहीं होगी मुझे लग रहा है, लेकिन जैसे हम ऐसे डटे रहेंगे तो जरूर होना पड़ेगा उसको मजबूर। संशोधन से ज्यादा आगे बात बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। जैसा हमारा इकट्ठ होता जाएगा, एक साथ सब जुड़ेंगे, ऐसा होगा, फैसला हमारे हक में ही होगा। इनका इन सभी महिलाओं का साफ कहना कि ये राजनीति नहीं है, ये किसानों के हित में बातचीत नहीं आए हैं। हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। हमारे सरकार पिता दुखी हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रोडों पर बैठे हुए हैं, इनका हालत देखो ठंड में कैसे है, कैसे बैठे हुए हैं ये लोग। देखो सभी बुजुर्ग, सभी के लिए दिन और रात खतरा है, क्योंकि ये जिस तरीके से सर्द रातों करना जानते हैं, अपने देश की हालत नहीं पता इन लोगों को। कभी किसी देश चलेगा, कभी किसी देश चलेगा, अपने देश की हालत इनको दिखती नहीं है। मैम उम्र के सड़कों पे रुलने की बैठ रहे की, ये देखो बुजुर्ग यहाँ ऐसे रुल रहे हैं, हाँ उनको शर्म नहीं आती मोदी को। और आप तो आराम से बिस्तर में लेटा हुआ, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे रुल रहे हैं, उसको तमीज नहीं है हमारे बुजुर्ग कैसे बैठी है। देश के साथ इतना छल कपट करा उसने, ऐसा प्रधानमंत्री कभी आया न आएगा न आनेगा। मोदी मर गया, मोदी मर गया, मर गया मोदी। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? सिर्फ मोदी ने ही देश डुबोया है, सिर्फ बहुत ज्यादा इसने रेस पीछे कर दिया, इसने 100 साल देश पीछे कर दिया है मोदी ने। मोदी ने सबसे ज्यादा वो हमेशा कहते हैं कि मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। कहते ही है ना, कहते ही हैं, करते नहीं है। सिर्फ भरोसे दिला रखे हैं दुनिया को और कुछ नहीं है। और जो बैठकों पर बैठक हो रही है लगातार, वो रेला चलता ही रहेगा बैठकों का, ऐसा ही होता रहेगा। बातचीत नहीं बढ़ेगी, बातचीत से कोई हल निकलेगा नहीं। उनको ये फैसला करना पड़ेगा, ये वापस लेने पड़ेंगे कानून, और लेने ही पड़ेंगे। तो क्या अब हाँ या ना की जरूरत है? हम उसको चाहते ही नहीं है। हम तो अभी कहते हैं सरकार नीचे गिर जाए, हमारा अपनी सरकार बने। हम नहीं चाहते उसका, और हमें फैसला चाहिए नहीं। ना उसकी सरकार ही, मोदी के भाजपा बीजेपी की सरकार ही नहीं चाहते हम। हाँ, हमें वो ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत ही नहीं है जिसने सारे देश को लूट पाट के खा गया। पिछले 5 साल विकास 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 में जो शल कपट के साथ उसने वोटें मशीनों से जो करवाई हैं, विकास और विशाल को लेके अकेला ही घूम रहा है वो। अंडानी हो रहा है, आम बंदे का विकास नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे सब, हमारे हस्बैंड महीना हो गया यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो तो सब अपने अपने मौज ले रहे हैं, अपनी सरकार से अपने सब मजे में लगी हुई है सरकार। तो ये भी कह रहे हैं कि किसान भी तो आराम से रह रहा है। कहाँ रह रहा है? मेहनत नहीं कर रहा है किसान। जब उसका रेट उसके वो तय कर रहा है तो क्या कैसे किसान उसमें रहेगा बताओ। इस बीच सवाल एक आया था, बहुत बड़ा सवाल आया था कि फंड भी कहीं ना कहीं से मिल रहा है, क्या कहना है? फंड आपको इतना सब कुछ क्यों चाहिए? आप वहाँ बैठिए ना, आपको सब पता लग जाएगा। आप हर एक से क्यों पूछना चाहते हो? हम छोड़ के आए हैं, कुछ तो करने आए हैं ना, कुछ तो करने आए हैं हम। आप वहाँ बैठिए, आपके सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे। किसान भाई लंगर लगा रहे थे, तब फंड कहाँ से आया था? किसी ने पूछा? उस टाइम कहाँ थे ये मोदी? आज हमारे मोबाइल और हमारी चीजें दिख रही हैं। 6 महीने किसान मेहनत करता है, 6 महीने, और क्या रेट मिलता है? उस टाइम नहीं पता था कि कहाँ से कोरोना में लंगर कहाँ से लगे हुए हैं, गरीबों को लंगर कहाँ से मिल रहा है। खुद में ही एक बहुत गंभीर विषय है कि महिलाएं आंदोलन में उतर जाए, क्योंकि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे उतरेंगे, महिलाएं तो दूर की बात, बच्चे भी उतरेंगे। पूरे परिवार आए हैं, पूरे परिवार। इतना फंड आता है, वो कहाँ से आता है? ये फंड दिख रहा है। अंबानी अडानी ने फंड दे दिया है,
ये तो बैठ गए हैं कुर्सी पे चढ़ के। हमें तो अपनी मेहनत का फल मिलना है, वो भी हमसे छीनना चाहते हैं ये लोग। मैम एक सवाल और उठता है, और ये सवाल हम इसलिए लगातार पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ से जवाब भी जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ किसान यहाँ पर है, देश में इतनी संख्या है किसानों की, और कुछ किसान यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? सारे किसान यहाँ पहुँचने में असमर्थ है। जितने भी आ सकते हैं सब आ रहे हैं। पूरा का पूरा देश को किसान का एक है। देश के बाहर के दुनिया भी सारी की पूरा वर्ल्ड यूनाइट हो गया है इसके पीछे। पूरा देश यूनाइट हो गया है किसान के पीछे। तो कोई असली है, कोई नकली है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो बातें ही नहीं रही। अब तो ये चीजें ही अलग है। इतना मंजर देख के भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चाहते हैं आवाम क्या चाहती है, तो कुछ भी नहीं पता लग सकता। बिल्कुल, महिलाओं में बहुत गुस्सा दिख रहा है, और सीधे एक ही बात कि हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। अगर मोदी जी इस बार आ गए तो अभी देश की जनता को खा जाएंगे। इस बार देश भी बेच दिए हैं पूरे। इस बार अब अंडानी और अंबानी के हाथ में हमारे किसानों भाइयों की सौंपना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ रेट मिल रही है, सही रेट मिल रही है बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है, चलो किसान तो बैठा बैठा उसने हमारी महिला भी धरने पे बुला ली। ये कितना बड़ा गलत काम है? हमारे छोटे छोटे बच्चे नहाए हुए हैं, हम पूरे आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वो गांव गांव घूम रहे हैं। गांव गांव घूमने की क्या जरूरत है? बात करनी है तो हमसे करें ना, हमारी मन की बात भी तो पूछें कि अपनी मन की बात ही करना जानते हैं। मन की बात में कहा आत्मनिर्भर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठा ढकोले कर रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे मोदी। देश के इतने सारी बातें करेंगे मन की बात में, और अगले साल फिर बातचीत होगी। ये बातचीत ही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बातचीत ही करते रहेंगे। इन्होंने झूठ की बुनियाद पे ही देश चला रखा है, झूठ की बुनियाद पर। हम आपको एक बात और बता दें, अभी तक जो उन्होंने मन की बात की है, मन की बात केवल 68 बार की है, वो भी 7 साल में। कौन सी मन की बात कर रहे हैं? मन की बात होती है कि दूसरे की भी मन की बात सुने। ये नहीं होता है कि अपने मन की बात कहे जाओ, दूसरे की मन की बात सुनो और फिर उसका कोई भी हल हो उसे बताया जाए। महिला किसान भी यहाँ पर उतर चुकी है। ये कितना गंभीर विषय आपको लग रहा है इस आंदोलन का? ये बहुत ज्यादा गंभीरता का आंदोलन होने वाला है। इसमें लोग इतने ज्यादा पहुंच जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इसमें लोग, हमारे किसान भाई जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे भाइयों को पता चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ आंदोलन हो रहा है, वो उसी तरह से यहाँ पे काफ़ी से काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमारे बीच में आए जो भी लोग हैं, कृषि मंत्री है, पीयूष गोयल जी है, कोई भी हमारे सामने आए, यहाँ के बात करें, हमें समझाए कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसा है ये बिल। हाँ, यहाँ आके बताए तो सही ये क्या होता है। हम तो यहाँ पे बैठे हैं धरने पे बॉर्डर पर, वो जा रहे हैं गांव में क्या हाल है भाई? गांव से तो किसान यहाँ पे बैठा है, गांव में क्या हुआ? उनके चूल्हों में आग जलाने जा रहे हैं। कृषि सम्मेलन कर रहे हैं, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, कृषि सम्मेलन क्या हो रहा है? कृषि सम्मेलन में अब तक 550 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उस आंकड़े को कोई नहीं देख रहा, उस आंकड़े को किसी ने नहीं देखा। बस ये बोल दिया कि हम कृषि सम्मेलन कर रहे हैं। काय का कृषि सम्मेलन कर रहे हो आप? एक आंकड़ा उन्होंने 2000 की किस्त का भी दिया है। 2000 की किस्त का दिया है। जब चुनाव आया था उन्होंने किस्त दी थी, उन्होंने कहा था दिवाली पे आपको किस्त देंगे नवंबर में। दिवाली की किसी की दिवाली नहीं मनी, किसी के पास किस्त नहीं आई। आज किसान आंदोलन करने लगा है तो आज उन्होंने दिसंबर में किस्त भेज दी 2000 रुपए की। ये इतना बड़ा झूठ, लालच देके हमें मतलब कि भगाया जा रहा है। लालच दे रहे हैं मोदी साहब, पूरा लालच। 500 रुपए महीना, 6000 रुपए साल के तो आ रहे, 500 रुपए महीना एक परिवार को, और खुद पता नहीं कितने हड़पे जा रहे हैं, वो कोई हिसाब नहीं ले रहा इनसे। उनका कहना कि पहली सरकारों ने भी आपको क्या दिया? सुनो, पहली सरकार ने हमें चाहे कुछ नहीं दिया, पर लेकिन हम बहुत खुशहाल थे। हम कभी दुखी नहीं थे। किसान कभी सड़कों पे नहीं उतरता था, केवल गन्ने का पेमेंट होता था। हम आंदोलन करते थे, हमारी सुनवाई होती थी हर चीज में। पर लेकिन अब तो रास्ता छोड़ देते हैं, साइड आ जाइए। अब तो बिल्कुल ही हद हो चुकी है। आपका जो कर्मचारी है वो सड़क पे आ रहा है, छोटा व्यापारी है वो सड़क पे आ रहा है, आंगनवाड़ी लेडी है वे सड़क पे आ रही है, टीचर है वो सड़क पे आ रही है। सबसे ज्यादा इन 7 साल में मोदी सरकार में आंदोलन हुए हैं।
सबसे ज्यादा आंदोलन इस सरकार में हुए हैं और इस सरकार में आंदोलन तो हो रहे हैं पर लेकिन उसका कोई सुनवाई भी नहीं होती। मोदी जी के इस विकास पर क्या कहना चाहते हैं आप? अंतिम सवाल ये। इस पे विकास में इन्होंने ऐसा कोई विकास पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है। केवल जो ध्यान दिया है वो केवल अपना ही विकास करा है। कोई भी ये नहीं कह सकता छोटा व्यापारी, स्कूल माध्यम, कोई गांव में जो इन्होंने विकास किया हो, किसी भी तरह से कोई विकास नहीं हुआ। तरीके से गिनाया जा रहा है विकास, और ये महिलाएं भी हैं यहीं पर डटी हुई है गाजीपुर बॉर्डर पर, पीछे तो नहीं हटेंगी जब तक सरकार जो है आगे तक बात नहीं बढ़ा देती और सीधे नहीं कह देती कि किसान कानून जो हमने तैयार किया है वो वापस ले लेते हैं। नमस्कार।